जात विचार के कार्यक्रम आते ना, उन्होंने ये भी बोलता है कि जबरन नहीं क्या ये नहीं करते, लालच दे के धर्म परिवर्तन नहीं करते। लालच कौन दिया? नहीं करना मतलब नहीं करना है। बात है भाई, बात ये है कि हमारे इसमें बोलते कल ही बोल डालते, तो ये क्या करते भैया, बंद करके जो नियम है उसके हिसाब से रहते। नियम हम बता दिए, जिसके पहले दिन भी नमस्कार। आप खबरनुमा हेडिंग को देखे होंगे तो थोड़ा अजीब सा लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी को हम रन करेंगे वैसे वैसे आप लोगों को सारा चीज क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके पहले कुछ चीज आपको बता रहे हैं, उसे गौर कीजिए। हमारा उद्देश्य किसी भी मजहब की आस्था को ठेस पहुंचाने का नहीं है, बल्कि जो पिछले 1 महीने से हाले बया इस समय इस दौर से गुजर रहा है, वो भी सिस्टम की नाक के नीचे से, उसे बस आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल में एक ऐसा कथित फरमान सामने आया है जिस फरमान को यह कहा जा सकता है कि कब्रगाह से लेकर आंगनबाड़ी जैसे मुद्दों तक पहुंच रहा है। यह सामाजिक ढांचे और मानवीय मूल्यों को लेकर कितना सही है या कितना गलत है, इसे आप देखें और समझने का प्रयास। ऐसे फरमान जो जारी कर रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई खास मकसद होगा या कोई गहरी साजिश? हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते, लेकिन हम यह तो कह सकते हैं कि ऐसे कथित फरमान से उन तबके को फर्क पड़ेगा जो नवनिहाल बच्चे हैं और गर्भवती महिलाएं। पूरे मामले को समझने के लिए हम पिछले महीने मतलब अक्टूबर 2024 को हम लिए चलते हैं। उस 1 महीने के फ्लैशबैक में जो वाकया गुजरा है वो सिलसिलेवार आप तक पहुंचा रहे हैं। उसे हम इतनी गंभीरता से आपको बता रहे हैं, उतने ही गंभीरता से आप देखें और इसे उस दृष्टिकोण में रखें जो मानवीय मूल्यों के आधार पर। फोटो और वीडियोस देख रहे हैं, इसे देखकर आपके जहन में बात जरूर कौंध रही होगी कि इतनी भीड़ काहे की है और ये बहस का मुद्दा क्या है। तो हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला समझने के लिए पिछले महीने के 7 अक्टूबर की तारीख तक हम आपको लिए चलते हैं, जिसके बाद स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी। इस स्टोरी की सारी तस्वीरें भी साफ हो जाएगी। हम आपको बता दें कि राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव ब्लॉक के तहत आने वाले ग्राम पंचायत कोकपुर के आश्रित ग्राम अरसी टोले का ये पूरा मामला है, जहां पिछले 7 अक्टूबर को गांव के ही धनकर परिवार के एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। 72 वर्षीय मृतक मूलचंद धनकर की मौत के बाद गांव वालों ने क्या कहा, पहले उसे आप सुन लीजिए। मौत माटी ठीक से होना चाहिए और जैसे गांव में नियम चला थे वैसे मुंडन सब कोई होना चाहिए। गांव में जैसा नियम चला थे वैसे नियम ला चलाना चाहिए। हम मन वो मन मुंडन नहीं हो, हमारे गांव के मन कैसे मुंडन हो जाये वह मन, जैसे हमारे गांव में नियम चला थे वैसे नियम ले चला हो। गाँव नियम करते हैं, वो नियम नहीं करेंगे, मुंडन नहीं होंगे करके बोल रहे हैं। तो गांव के नियम है कि सबको मौत माटी नहान खोरन सब काम करना पड़ता है, तो वैसे सभी लोग को मुंडन भी होना पड़ता है। तो हम लोग सभी लोग चाहते हैं, गांव के दीदी भैया सभी लोग, कि गांव में जो नियम हैं तो भैया लोग भी नियम को पालन करें। गांव में नहान खोरन मुंडन तो ये सब चीज़ नियम पालन करें, ताकि हमारे गांव में देवी देवता का विराजमान है उसका पूजा पाठ हो सके। ये भारत में सबको अपने अपने जाति धर्म को मानने के लिए सब स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र के हिसाब से हमको उसका जो देवी देवता मानते हैं यीशु मसीह जो भी है उसको छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे सर। धनकर फैमिली इसी आश्रित ग्राम की निवासी है। हम आपको बता दें कि मृतक मूलचंद धनकर के 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा श्यामचंद और छोटा बेटा गुलाबचंद। मृतक के 2 बेटियां हैं जो अब मैके जा चुकी है। जानकारी के मुताबिक धनकर परिवार क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करता है। उनके मौत के बाद संभवतः ऐसा बताया जा रहा है कि गाँव में बैठक भी हुई थी, जिसके बाद कफन दफन में जुटे धनकर परिवार की सूचना गांव वालों को मिली और इसी बीच मीटिंग रखी गई। धनकर फैमिली अपने बुजुर्ग के कफन दफन में जुटी थी और एक तरफ गांव वालों की बैठक चल रही थी, ऐसा बताया जाता है। इस बैठक में धनकर परिवार इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि वे कफन दफन में जुटे थे और गांव में ये मामला अब सुर्खियों पे चलते नजर आ रहा था। बैठक में उपस्थिति दर्ज नहीं होने के कारण गांव वाले धनकर परिवार के खिलाफ आक्रोश प्रकट करने उस जगह पहुंच गए जहां पर ये भीड़ आपको नजर आ रही। गांव वालों की माने तो धनकर परिवार में जिसकी मौत हुई थी उसका दाह संस्कार गांव के ही नीति और रीति से चले।
ग्रामीणों का कहना था कि गांव में रीति रिवाज कायम है और गांव की भलाई और गांव की पवित्रता बनाए रखने के लिए नियम अनुसार कफन दफन किया जाए। हम आपको बता दें, इसी बीच उनके नाती से भी बात हुई, उसकी बात भी सुनिए और यहाँ जो पुलिस महकमे से अधिकारी आए थे उन्होंने क्या क्या उसे सुनिए। धनकर जी के दाह संस्कार के लिए इकट्ठे हैं, जो कि गांव वाले विरोध कर रहे हैं कि आपको हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसको करना है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम पिछले 10 सालों से कोई पंथ को मान रहे हैं जिसमें कुछ चीज़ों की मनाही है, तो हम उनके साथ एग्री हैं। आपने जो कहा हम उसको फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन वो पूरी रीति से उनका कहना है कि जो हिंदू रीति रिवाज में होता है उसे आपको पूरी तरीके से मानना पड़ेगा, जिसके लिए हम बाध्य नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आपके तरफ से भी हमको कोऑपरेशन मिले। वो कहते हैं कि पूरी परिवार को आपको मुंडन होना पड़ेगा, जितने आप मेल फैमिली मेंबर हैं उनको। लेकिन हमारे, जैसे मैं क्रिश्चियन पंथ को मानता हूँ, मेरे यहाँ मुंडन पूरी रीति से बंद है, लेकिन सिवाय सिर्फ और सिर्फ गाँव वालों के कारण से उनके बड़े लड़के और छोटे लड़के तैयार हैं। आपकी बातों को मानकर हम मुंडन होना चाहते हैं। ग्राम अरसी-टोला में मूलचंद धनकर व्यक्ति का मृत्यु हो गया था। उनके परिजन उनका दाह संस्कार करने के लिए हुए थे, जिसमें अरसी टोला के ग्राम प्रमुख पटेल मोहन पड़ौती एवं समस्त ग्रामवासी उसको रोक रहे थे। रोकने का कारण ये था कि गांव के नीति नियम का पालन नहीं करते थे एवं ईसाई धर्म को अपनाया है, जिससे गांव में विरोध उत्पन्न हुआ था, जिन्हें आवश्यक समझाइश देकर उनके कफन दफन में, मूलचंद के कफन दफन में सहमति दोनों पक्षों का कथन राय लिया, जो सहमत हुए। कुछ नियमों का मूलचंद के परिवार करने के लिए तैयार हुए, तो गांव वाले 100 को कफन दफन करने के लिए सहमति दिए हैं। कफन दफन के लिए शायद ऐसी जानकारी आई है कि उन्हें गांव में जगह नहीं दिया गया था, तब जाकर धनकर परिवार ने अपने ही खेत के मेड़ में कफन दफन किया। खैर, पुलिस की देखरेख में कफन दफन तो हो गया, लेकिन अब मामला आगे बढ़ गया। हम आपको बता दें कि 17 अक्टूबर को फिर एक बैठक की गई थी धनकर परिवार की जानकारी के अनुसार, और धनकर परिवार को बहिष्कृत किया गया। बैठक के बाद एक मौखिक फरमान जारी कर दिया गया, ऐसा बताया जा रहा है। उस बैठक में तय किया गया कि धनकर परिवार से कोई बात करेगा तो उसे 5000 का दंड या जुर्माना लगेगा। वही जो बात करते किसी को देखा तो उसे 1000 रुपए का पुरस्कृत किया जाएगा, मतलब गिफ्ट के तौर पे 1000 रुपए दिए जाएंगे। अब ये पूरा मामला धनकर परिवार तक ही नहीं सिमट रहा। हम आपको बता दें कि धनकर परिवार के अनुसार धनकर फैमिली में एक छोटी सी किराने की दुकान है, वे चलाते हैं, लेकिन अब गांव के लोग जाते नहीं हैं। संभवतः दुकान में नहीं जाने की वजह भी वही बैठक है। खैर, ये अपनी अपनी खरीदी और वहाँ की दुकानदारी की बात है और निवासियों की अपनी बात रही होगी। वो उनका डिसीजन है कि किसकी दुकान में जाए और किसकी दुकान में ना जाए। हम आपको बता दें कि धनकर फैमिली से रत्नकला धनकर वहाँ कार्यकर्ता है आंगनबाड़ी की। इस गांव में 2 आंगनबाड़ी है, एक क्रमांक 1 और एक क्रमांक 2। अब धनकर फैमिली से रत्नकला जिस आंगनबाड़ी में कार्य करती है, उसके आंगनबाड़ी में ताला लगा दिया गया था 6 नवंबर को, जिसके बाद आनन फानन में 7 तारीख को खोल भी दिया गया। हम आपको बता दें कि दूसरे आंगनबाड़ी में भी ताला लगा दिया गया, उसे भी खोल दिया गया। लेकिन बात तब खड़ी होती है कि अगर कोई किसी किराने स्टोर में जाकर ना खरीदी करे तो उनका अपना विवेक है या उनका अपना फैसला, लेकिन आंगनबाड़ी को ताला लगा देना एक कहा की बात हुई। चलिए, आंगनबाड़ी में ताला लगाना और खोलना भी एक अलग बात थी, लेकिन आंगनबाड़ी में बच्चों को भेजना ही बंद कर दिया गया है और बच्चे नहीं भेजे जा रहे हैं। इस आंगनबाड़ी क्रमांक 1 में 12 बच्चे और क्रमांक 2 में 7 बच्चे। हम आपको यह भी बता दें कि इन्हीं आंगनबाड़ी में परामर्श के लिए, जानकारी सुझाव विचार के लिए गर्भवती महिलाएं भी आती थी। हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि इसी आंगनबाड़ी की शिकायत गांव वालों ने कर दी है, जो अखबारों की सुर्खियों में बना रहा। हमने बात की यहाँ के सरपंच से, तो उन्होंने कहा था कि आंगनबाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, आंगनबाड़ी सही चल रही है अब, लेकिन बच्चे नहीं आ रहे हैं। हमने लोगों से बात की, लेकिन बात वही की वही थम गई है। बहरहाल, अब इस बातों को लेकर हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। दोनों ही आंगनबाड़ी बंद होने की वजह से दोनों ही आंगनबाड़ी की सहायिका राजनांदगांव के कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। वहां उन्होंने एडम साहिबा इंदिरा नवीन सिंह को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के 15 दिन के बाद भी अब तक कोई एक्शन हो रहा होगा, ऐसा समझ से परे है। कार्यकर्ता सहायिका रत्नकला धनकर और
सरिता कुंजाम से हमने चर्चा की। दोनों ही की चर्चा के बाद जो सामने बातें आएगी वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि गांव सहित आसपास में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए आला अफसर सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि आगे आएंगे। डोंगरगांव थाना प्रभारी को दिए हैं, इसलिए दिए हैं कि गांव वाले लोग हमें मारने की धमकी दे रहे हैं और हमें हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे नहीं भेजेंगे बोल रहे हैं और कार्यकर्ता सहायिका को, चारों कार्यकर्ता सहायिका को हटाएंगे बोल रहे हैं। इसी कारण हम लोग थाना प्रभारी को कल उसकी सूचना दे दिए है और आज हम कलेक्टर ऑफिस में आके कलेक्टर महोदया जी को भी इसकी सूचना दे दिए है। हम लोग मानसिक प्रताड़ना में हैं, गाँव वालों के टार्चर से और बच्चे नहीं भेज रहे उसके वजह से, और हमारा स्वास्थ्य में भी मतलब बहुत ज्यादा कमजोरी आ रहा है। यदि हम रहेंगे तो हमारा मानसिक स्थिति और डाउन होते जाएगा और हम कोई भी मतलब पोजीशन में पहुंच सकते हैं गांव वालों के हिसाब से। बताओ। मोर नाम सरिता कुंजाम है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ और क्रमांक 2 में। 17 तारीख के हमारे गाँव में बैठक हुई से में मतलब क्या कहते हैं, क्रमांक 1 वाले कार्यकर्ता से बात नहीं करनी है। अगर बातचीत करूँ तो 5,000 रत्न कलाधनकर। अच्छा, उनसे बात हाँ, उनसे बातचीत नहीं करना है और जो भी बात करी बोल 5,000 जुर्माना दी और जो बात करते हुए पाए गई 1,000 इनाम दी। अच्छा, गांव की तरफ? हाँ, गांव की तरफ से। अब मोला मोटरसाइकिल बातचीत करे पर मना कर दी। कौन ऐसा बोला है? मतलब गाँव के प्रमुख। अच्छा, बैठक? हाँ, बैठक। कितने की संख्या में थी? बहुत ज्यादा रिश्ते। हाँ, गाँव के महिला भी रिश्ते, पुरुष भी रिश्ते। फिर क्या हुआ? हमन बोली सर हमारे एक विभाग में काम करता है, एक विभाग में काम करता, कैसे बातचीत नहीं करता? कहीं भी जानकारी है रहते तो हमारे एक साथ जानकारी भी बनाना पड़ती, मीटिंग भी जाना रहते तो एक साथ जाना पड़ती, तो कैसे हमारे एक साथ कैसे बात नहीं करबो, मन बात करबो ऐसे बोले। तो बाद में मतलब 6/11/2024 को और बैठक रखी सर गाँव वाले में ना पूरा मतलब महिला पुरुष मन भी रही से। तो उनमें ना हमला मोला मोर सहायिका और क्रमांक 1 की मतलब सहायिका तो हमारा तीनों जन बुलाए अब बुला के बोलते तुम हाँ जेकर सन मन बातचीत करे बर मना करे रहे जेकर सन तुम बात करत हो, जेकर जेला हम झुकाना चाहत हन जेकर तुम सपोर्ट करत हो तो तुम 5,000 जुर्माना दो बोलते। अच्छा, तो हमन कहन काबर हमन 5,000 जुर्माना देबो, हमन कौन सी गलती करे तो 5,000 जुर्माना देबो? हाँ, अब ड्यूटी के समय बात करबो, भले से गाँव तरफ भले बात नहीं करत हन लेकिन ड्यूटी के समय बात करबो इसे की तुम 5,000 नहीं देत हो तो हाथ जोड़ के माफी मांगो। बता हम कबर हाथ जोड़ के माफी मांगो, कौन सी हमन गलती करे है ना, माफी मांगो इसे और इकरारनामा में भी ना दस्तखत करवा दे तो हम दस्तखत करे भी मना कर दे। मतलब मोर के अंदर भी और क्रमांक 1 में ताला लगा दे। हम जब मतलब हमारे केंद्र में नाम और क्रमांक 2 में प्रदीप यादव और भीषम कुंजाम ताला मतलब 7 तारीख के 10 बजे खोली सर। अब बच्चे आ रहे? बच्चा नहीं आ रहे सर। अच्छा, आंगनबाड़ी को ताला खोल दिया लेकिन बच्चा नहीं भेज रहे सर, मतलब 7 तारीख से मतलब बच्चा नहीं भेजा। तो अभी किसी बात का डर है आपको? अब सर उन्होंने मतलब पद से हटाना है और मारे वारे की भी धमकी देते सर। इस पूरे मसले को लेकर पूरे 1 महीने 18 दिन बीत चुके हैं। लोगों ने अपनी बात कही, उनके बातों में आक्रोश था क्योंकि वो गांव की व्यवस्था है। वही जो अपने आप को पीड़ित पक्ष बता रहा है वो भी राजनांदगांव के एडीएम मैडम से आकर मुलाकात कर चुके हैं। उनकी मुलाकात को भी अब पूरे 15 दिन हो चुके हैं। अब गांव में मौत से लेकर मतलब कब्रगाह से लेकर आंगनबाड़ी तक का सफर आप कैसे समझेंगे ये बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि किसी भी गांव, कस्बे या शहर के किसी भी इलाके में कोई इनिशिएट क्रिएट ना हो, अशांति ना फैले, उसे शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए हमारी जिम्मेदारी तो बनती है। साथ ही उन आला अफसरों की जिम्मेदारी भी बनती है कि वे ऐसे जगहों पर जाए, मुआयना करे और लोगों से मुलाकात करके समझाइश दे ताकि ऐसे वाक्य को पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि गांव की भी अपनी परंपरा बनी रहती है और जो संवैधानिक तौर पर किसी रिलीजन को फॉलो करता है वो भी अपनी तरह से काम करे। लेकिन यहाँ बात आ जाती है कब्रगाह को छोड़कर आंगनबाड़ी जैसे सरकारी तंत्र के एक हिस्से को, जहाँ नौनिहाल बच्चे और गर्भवती महिलाएं जाती है। हम आपको बता दें कि पूरी स्टोरी को रन करने के लिए डोंगरगांव से महेंद्र लेंझारे और यहाँ से कविता और मैं अखिलेश।